लेकिन दूसरी लिस्ट आने के बाद बवाल क्यों मचा? बवाल इसलिए मचा क्योंकि केंद्रीय चेहरे पहुंच गए कहां? विधायक चुनाव लड़ने, और कुछ लोगों के तो दर्द भी बाहर आ रहे हैं। अब इसी पे जो मेहमानों का पैनल है, सबसे पहले एक एक करके हम उनका परिचय आपसे करवाएं और फिर एक एक करके सवाल लेंगे। राशिद किदवई सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो इस वक्त मेरे साथ हैं। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक जुड़ेंगे। पीयूष बबेले कांग्रेस पार्टी के नेता और शिवम त्यागी इस वक्त स्टूडियो में है, बीजेपी के नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं शिवम त्यागी आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले जो हमने स्टेटमेंट दिखाया कैलाश विजयवर्गीय का, जो तकरीबन 15 साल से केंद्र की राजनीति में, संगठन की राजनीति में सक्रिय थे, आप उनको विधायक का चुनाव लड़वा रहे, वो कह रहे कि हम तो लड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो कहा वो वहां पे ग्राउंड के हिसाब से कहा। उनके अपने लोग हैं, जब नेता अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं, तो किस तरीके से लोगों से बात करनी है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, किस तरीके से उनके वोट्स अपनी तरफ करने हैं, किस तरीके से उनको अपनी स्थिति समझाना है, वो उसके लिए तमाम तरह की चीज़ें करते हैं। और उसी एक लाइन में मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं जो है ये कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा है कि भाई ठीक है, मैं तो लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, आप लोगों के बीच में फिर से मुझे आने का मौका मिला और केंद्र जो है यही चाहता था। तो मैं मानता हूं कि ये तो कहीं ना कहीं शिवम जी, इसके ये भी तो मायने निकल रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुना रही है कि आपके पास चेहरों की कमी है या आप हार को भांप चुके हैं, इसलिए बड़े और कद्दावर नेताओं को उतार रहे हैं चुनावी मैदान में। देखिए, केंद्र जो कांग्रेस की आप खासतौर पर बात कर रहे हैं, वो कोई कांग्रेस एक राजघराना पार्टी है। हम कोई राजघराना पार्टी तो है नहीं, यहाँ लेबल तो लग नहीं जाता कि देखिए भाई ये है राजघराना, ये फलाना 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 चुनाव में ही जाएंगे और इनके लिए जो है सीटें बुक हो गई है, प्रधानमंत्री और एनएसी से नीचे तो ये उतरेंगे नहीं, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि फिर कोटरी में उनके जो सबसे क्लोजेस्ट लोग हैं, उनको केंद्रीय मंत्री, वो उससे नीचे नहीं जाएंगे। तीसरे में मतलब कार्यकर्ता तक आते आते तो ए से लेकर जेड तक आ जाते हैं। तो हमारे यहाँ ए लिस्टर बी लिस्टर कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति कार्यकर्ता है, और ये एग्जाम्पल हमने देखा भी उत्तर प्रदेश में जब लोकल बॉडी इलेक्शन हुए थे, तो यहाँ की प्रभारी परिवार की बेटी थी प्रियंका वाड्रा जी, वो चुनाव में प्रचार करने तक नहीं आई। भाई ये बड़े लोग हैं, ये नहीं आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और पार्टी में कोई भी कहीं पर भी लड़ने और लड़ाने के लिए स्वतंत्र है, जो केंद्रीय नेतृत्व को पीयूष बबेले कांग्रेस पार्टी के लीडर, मैं आपका जवाब ले लेती हूं। पीयूष जी, अब तो बीजेपी के ये दलीलें हैं कि आपके बड़े लीडर्स तो मैदान में उतरते नहीं है चुनाव प्रचार करने के लिए, उनको चुनाव लड़ने के लिए आप कह दीजिएगा तब तो वो लड़ेंगे भी नहीं, नेताओं की तो बहुत कमी है आपके पास, ये बीजेपी की दलीलें हैं। बीजेपी ने जंग लगे कारतूसों को मैदान में उतार दिया है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। कल की 5 घटनाएं एक के पीछे एक हैं। जब ये टिकट भाजपा के आए, उस समय मैं एक कार्यक्रम में बैठा था, उस कार्यक्रम में नरेंद्र सिंह तोमर जी भी थे। वहीं उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता, सबके सामने कहा, एक टेलीविजन चैनल का कार्यक्रम था। कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि मैं भी लड़ना नहीं चाहता। और उसके बाद आप देखिए, प्रहलाद पटेल जी ने यह कह दिया कि हमारे यहाँ कोई फेस नहीं है। और जो रीति पाठक को टिकट मिला है, वहां के स्थानीय भाजपा विधायक ने कहा कि ये सबसे भारी अंतर से हारेंगी। और कल शाम को मुख्यमंत्री ने जो अपनी कैबिनेट की बैठक ली, मतलब उसमें लगभग अपना विदाई भाषण दे दिया आप तो तब आप इस चुनावी माहौल में खुश होंगे कि बीजेपी ने जितने कारतूसों को उतारा है वो तो सब लड़ना ही नहीं चाहते, तो हम आराम से जीत जाएंगे। आप तो खुश होंगे। हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ, हम लोग बहुत खुश हैं। हाँ। और हमें खुशी इस बात की है कि जिनको 20 साल पहले मध्य प्रदेश से खदेड़ के दिल्ली भेज दिया गया था, क्योंकि जनता उन्हें पसंद नहीं करती थी, उन्हें लाना पड़ रहा है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खोखली हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका पूरा कैंपेन अभी तक शिवराज जी के नाम पे चल रहा था। हर जगह होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, सारी घोषणाएं उन्होंने की हुई हैं। आपके इसी सवाल का जवाब मैं शिवम त्यागी से लूंगी, लेकिन राशिद किदवई मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राशिद जी, तमाम चुनावों का आपका अनुभव, और ये जो बीजेपी साल दर साल या राज्य दर राज्य जो प्रयोग करती है, जिसमें एक मध्य प्रदेश भी है जहां इतने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया, ऐसे बड़े चेहरों को उतारा गया कि उनका दर्द सार्वजनिक तौर पर निकल रहा है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए रीमा, धन्यवाद। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा में एक बात बिल्कुल तय हो गई है कि एक शीर्ष नेतृत्व है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह शामिल है, और बाकी तमाम लोग जो है वो एक मतलब कार्यकर्ता है। जो हमारे मित्र भाजपा के कह रहे थे, उन्हीं की बात का मैं समर्थन करते हुए कहता हूँ कि वो कार्यकर्ता है, उनकी और कोई हैसियत नहीं है। वो केंद्र में मंत्री हो, सांसद हो, जो भी हो, पार्टी का आदेश हुआ है और वो लड़ेंगे, और उनको लड़ना भी होगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन ये हर राजनीतिक दल में एक व्यवस्था होती है। तो जो आदमी राज्य का चुनाव लड़ता है, फिर केंद्र का चुनाव, मतलब लोकसभा का चुनाव, फिर केंद्र में मंत्री बनता है, तो उसकी एक राजनीतिक हैसियत होती है। ये राजनीतिक तो आपका सियासी अनुभव सर क्या कहता है? आपका सियासी अनुभव क्या कहता है कि अगर बीजेपी ने इस तरीके से टिकट वितरण किया है, तो क्या वाकई स्थिति खराब है, और क्या वाकई जो मौजूदा सीएम है उनको दरकिनार करने की भी कोशिश
कोशिश है जो कांग्रेस पार्टी के सवाल हैं? जी बिल्कुल, देखिए वो तो है ही है, क्योंकि इसका मतलब कि जो मुख्यमंत्री और जो उसके एमएलए विधायक मंत्री हैं उन पे विश्वास की कमी है, तभी बड़े चेहरों को उतारा जा रहा है। अगर छोटे अभिनेता की फिल्म नहीं चल रही तो बड़ा एक्टर आता है, तो बड़े एक्टर से ही होता है कि वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा काम करेगी। तो 7 लोगों को जो उतारा गया है ये वही है कि ये मतलब फिल्मी दुनिया के शाहरुख खान, अक्षय कुमार वगैरह है कि इनकी वजह से भाजपा को लगता है कि इनकी फिल्म मतलब इनकी राजनीति जो है मध्य प्रदेश में फिर से चल पड़ेगी, और जो शिवराज जी ने काम किया है वो दरकिनार। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त मेरे साथ है। सौरभ, आप सुन भी रहे हैं कि कैसे कांग्रेस पार्टी की सीनियर जर्नलिस्ट की क्या बातें हैं, क्या दलीलें हैं। क्या वाकई आप इस बात को मानते हैं कि ऐसे लोग जिनको मध्य प्रदेश की राजनीति से दिल्ली की सियासत में सक्रिय कर दिया गया था वो वापस आएंगे तो उनका जादू यहाँ चलेगा, या फिर उनका जलवा नहीं था इसीलिए वो मध्य प्रदेश से बेदखल किए गए थे? देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता उनका जवाब दे दूं कि वो जो छूटी हुई कारतूस और फूकी हुई बंदूकों की बात कर रहे हैं, तो क्या दिग्विजय सिंह और उनके बारे में, कमलनाथ जी के बारे में वो यही बोलेंगे? क्योंकि मध्य प्रदेश के बड़े नाम है भाई, जो नाम बीजेपी ने उतारे हैं वो मध्य प्रदेश के ही तो हैं, वो वायनाड से थोड़ी ना करके रखे गए। रही बात राष्ट्रपति भाई जी की, जो उन्होंने अभी बोला कि 2 ऊपर से चेहरे हैं वही तय करते हैं, मोदी और अमित शाह जी। अरे भाई, जब आपके कर्नाटक का सीएम और डिप्टी सीएम फिक्स करना था तो क्या लड़ाई चल रही थी वो आपने नहीं देखा? जब वहां डीके शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी में से किसको चुन करके बनाना था तो 1 महीना तो मंथन चल रहा था। तो ऐसा सभी पार्टियों में होता है, जो ऊपर का शीर्ष नेतृत्व होता है वो संसदीय बोर्ड कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है। इसमें कोई कांग्रेस की न तो कांग्रेस पीछे है और न ही भाजपा की, एक भाजपा तो अनुशासित पार्टी है। लेकिन कांग्रेस के अंदर जो इस तरह के विवाद पैदा होते हैं और वहां पर बिखराव होता है वो अलग मैटर करता है। देखिए, अब जहां तक बात है कैलाश विजयवर्गीय जी की, तो एक मेरे ख्याल से तो एक सीधा मैसेज ये भी है कि भाई देखिए, आप स्वयं नेता हैं, महासचिव हैं, और आपके पुत्र की जगह आपको ही पार्टी अगर लड़ा रही है तो अच्छी बात है। इसमें जहां पर अगर परिवारवाद की बात करती है बीजेपी, आपने जो सवाल उठाया मैं बवेले जी से इसका जवाब ले भी लेती हूँ। बवेले जी, जिस तरीके से आपने पहले भी कटाक्ष किया कि ये तो फूके हुए कारतूस नेता हैं, इनका तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये हिम्मत रखती है कि केसी वेणुगोपाल को जाके विधायक का चुनाव लड़वा दे, दिग्विजय सिंह को चुनावी मैदान में विधायक के तौर पर उतार दे? देखिए, राजनीति में चुनाव जीतने के लिए हम ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं, और जहां पार्टी को जिसकी आवश्यकता लगेगी वो चुनाव लड़ेगा। और जो इन्होंने कमलनाथ जी के बारे में कही, भाजपा का प्रवक्ता कहता तो मुझे जवाब देने में मजा आता, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक भाजपा प्रवक्ता के तौर पर इन्होंने सवाल पूछ लिया, मैं जवाब देता हूं। तो उन्होंने बिल्कुल, खैर कोई छोड़िए बात को, तो माननीय कमलनाथ जी पिछले 50 साल से चुनाव जीत रहे हैं, अपराजेय व्यक्ति हैं, और जिस चुनाव में गए वहां दिए। पहली बार विधानसभा लड़ने आए तो भाजपा को 15 साल की भाजपा को उखाड़ दिया। तो कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है, और अभी हमारी लिस्ट आई नहीं है। 5 अक्टूबर के बाद जब कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट आएगी तो आप देखिएगा कि किस तरह का मुकाबला होगा। और ये जितना अभी हाइप क्रिएट हो रही है, ये सब अपनी अपनी देखेंगे कि किस खराब घड़ी आ गई थी जो हमने पर्चा भरने के लिए